लेकिन जिंदगी में कई मरतबा ऐसे हालात आ जाते हैं कि इंसान जो है कर्जा लेने की भी मजबूर हो जाता है। जरा भी कुछ हुआ, थोड़ी सी जरूरत आन पड़ी, हम कुछ भी दरपेश हो, बस कर्जा ले लिया। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांग रहे हैं कि गुनाहों से जिस तरह बचा जाता है उस तरह कर्जे से जो है वो पनाह चाह रहा है अल्लाह की। कि जब इंसान कर्जे में डूब जाता है तो वो झूठ कहने लगता है और वो वादे करता है और फिर उसे तोड़ देता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अब जाकर उस शख्स की, मरने वाले शख्स की, हाँ उस मरने वाले शख्स की, अब जाकर उसकी खाल यानी जो चमड़ी है उस पर ठंडी हुई। फिर उसकी अदायगी का जब मामला आता है तो अक्सर ये पाया गया कि देर करना है ना, वादों से मुकर जाना, तारीख पे तारीख देते रहना। जब तक सर पर नहीं बैठ जाता परेशान फितने फसाद हो जाते हैं ना। ये सारी चीज करने के बाद शायद जाकर वो दिया हुआ कर्जा जो हासिल कर पाता है, या एक लिस्ट सामने वाला जो है फिर एक तारीख देता है। और जब तय किए हुए वक्त में दे नहीं पाता है, ऐसे ही जब 2-3 मरतबा हो जाता है तो वो फिर सामने ही नहीं आता। ये हकीकत में कर्जा लौटा देने की नीयत ही नहीं रखते, और ऐसे लोग जिन्हें जितनी मोहलत दी जाती है वो समझते हैं कि सामने वाले के पास तो बहुत पैसे है ना, उसे जरूरत ही नहीं है पैसों की। जिसने कर्जा दिया था वो भी कई मरतबा इस रकम के इंतजार में होता है और अपने कहीं पेमेंट्स वगैरह के लिए आगे भी उसी वक्त के एतबार से जो टाइम दे देता है, तो कई लोग इससे शायद मुतासिर हो जाते हैं इससे। अल्लाह उसे लौटाएगा, मतलब अल्लाह मदद करेगा, उसे लौटाने के लायक बनाएगा। और जो इस नियत से दूसरों से लेके उन्हें या उनके माल को जो नुकसान पहुंचाए तो अल्लाह इसे वो नुकसान देगा। अगर ये मुझे 100 रुपया दे सकता है तो इसके पास तो हजारों में होगा, तभी तो जाकर मुझे 100 आसानी से दे दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी एक के जनाजे की नमाज नहीं पढ़े है ना, क्योंकि वो शख्स का जो है 2 दिनार के कर्जे की हालत में था। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से, तमाम व्यूअर्स का हम खुशामदीद करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है कर्जा। कर्जे के ताल्लुक से हम बात करेंगे। हमारे साथ जो हमारे गेस्ट बैठे हुए, तो बात चली थी कर्जा लेना ही नहीं, ऐसा आप कह रहे हैं, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब बिल्कुल लेना ही नहीं कर्जा। दरअसल मैं, लेकिन जिंदगी में कई मरतबा ऐसे हालात आ जाते हैं कि इंसान जो है कर्जा लेने की भी मजबूर हो जाता है। वही कह रहा था मैं कि कर्जा, आप कीजिए, आप पूरी बात कीजिए। देखिए कर्जा लेना एक आदत सी ना बना दे। जरा भी कुछ हुआ, थोड़ी सी जरूरत आन पड़ी, हम कुछ भी दरपेश हो, बस कर्जा ले लिया। थोड़ा रुक जाए, थम जाए, एक सांस ले ले, देखिए अपनी ज़रूरत को, है ना। क्या वो ज़रूरत इतनी ज़्यादा है और ऐसी है कि बगैर कर्जा के और कोई चारा ही नहीं है हमारे पास? और क्या हम जो रकम कर्जे में ले रहे हैं, क्या हमें आगे आसान नज़र आते हैं कि हम जो उसे लौटा पाएंगे? ये तो कोई नहीं कह सकता। हाँ, लेकिन अपने काम, आमदनी, हालात वगैरह से एक अंदाज़ा तो होता है, उसे अंदाज़ा करना चाहिए। हमें ज़रूरत है इस बात की कि हम थोड़ा सा सोचें कि क्या वाकई में इतना दे पाऊँगा जितना ले रहा हूँ मैं। देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दुआ में अक्सर ये दुआ करते थे कि ऐ अल्लाह, मैं पनाह मांगता हूँ तेरी बुराइयों से, मतलब गुनाहों से और कर्जे से। सोचो यहाँ गालिबन माँ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है, ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांग रहे हैं कि गुनाहों से जिस तरह बचा जाता है उस तरह कर्जे से जो है वो पनाह चाह रहा है अल्लाह की। इसे मतलब जिस तरह गुनाहों से रुकना है वैसे ही कर्जे से भी रुकना है, सिखाया जा रहा है। यहाँ इसे डायरेक्टली गुनाह तो नहीं कहा जा रहा, लेकिन रुकने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें इम्कानात है गुनाह की तरफ ले जाने के, है ना। ये चीज़ें गुनाह की तरफ ले जा सकते हैं। आगे हदीस में कि जब इंसान कर्जे में डूब जाता है तो वो झूठ कहने लगता है और वो वादे करता है और फिर उसे तोड़ देता है। हाँ, वादा करना फिर तोड़ना और झूठ कहना, ये करने लगता है इंसान। जी, मैंने भी सुना ये हदीस। समझ ये आ रहा है कि ये तो बड़ा ही सीरियस मैटर है ना, क्योंकि आज हम देखते हैं कि कर्जा लेना तो एक आम सी बात हो गई है। बिल्कुल आम है, लोग लोन ले लेते हैं, जायज़ लोन तो दो दिया, तो ये हाल है कि रिबा में मुलव्विज़ लोन, जो कि एक अजीम गुनाह है ना। लोग ऐसे लोन लेने में भी नहीं सोचते और आपस में, अच्छा, ऐसे जो अहम तौर पर लोग आपस में कर्जा वगैरह लेते हैं, फिर उसकी अदायगी का जब मामला आता है तो अक्सर ये पाया गया कि देर करना है ना, वादों से मुकर जाना, तारीख पे तारीख देते रहना। यहाँ तक कि जब तक कर्जा देने वाला इंसान जो सर पर ना यूं नहीं बैठ जाता, वो जब तक सर पर नहीं बैठ जाता परेशान फितने फसाद हो जाते हैं, है ना। ये सारी चीज़ करने के बाद शायद जाकर वो दिया हुआ कर्जा जो हासिल कर पाता है, या एक लिस्ट सामने वाला जो है फिर एक तारीख देता है। और कर्जे की अदायगी हो ना हो, लेकिन मामलात, रिश्ते, नाते खराब जरूर हो जाते हैं। अच्छा, मैं यहाँ 2-3 मिसालें रखना चाहूंगा कि एक शख्स है जो परेशान है और अपने किसी काम के लिए कर्जा लेता है और जब तय किए हुए वक्त में दे नहीं पाता है, और ऐसे ही जब 2-3 मरतबा हो जाता है तो वो फिर सामने ही नहीं आता।
ये बिल्कुल बड़ा अजीब तरीका है कि फेस नहीं करना है ना। अगर कर्जा ले ही लिया है तब तो लौटाना है, और अगर जब लौटाना ही है तो दिए वक्त पर नहीं अगर लौटा पा रहे तो उससे कबल जाकर कहना ज़रूरी है, सामने वाले को फेस करे, उसे बताए, है ना। कहना ही नहीं बल्कि रिक्वेस्ट करना है, मोहलत तलब करना चाहिए, है ना। चाहे कितनी ही मरतबा आप बोल चुके इससे पहले, लेकिन सच्चाई के साथ सामना ज़रूर करना चाहिए, है ना। ये नहीं करने से फिर आपसी रंजिशें, फिर तनाव बढ़ते हैं, फिर जो मामला ख़राब होते, रिश्ते नाते ख़राब होते हैं। हालांकि अव्वल तो ये है कि वो लौटा दे कोशिश करके, बार बार का वक्त देना इल्ला है कि वाकई में एकदम एकदम ऐसे ज़रूरी कि आप दे नहीं पा रहे हो, तो अल्लाह ताला भी दिलों में नरमी डालता है, और लेने वालों को भी जो है सोचना उस पर। इसमें देखिए हम एक बड़ा चेन बन जाता है जिसमें कर्जा देने वाला भी और शायद और भी कई लोग तकलीफ में आ सकते हैं, ये आ जाते हैं, क्योंकि जब अपने बताए हुए वक्त पर कर्जा लौटाता नहीं है और इख्तिला तक नहीं करता है, तो जिसने कर्जा दिया था वो भी कई मरतबा इस रकम के इंतजार में होता है, रिटर्न के जो है वापसी मिलने के इंतजार में होता है, और अपने कहीं पेमेंट्स वगैरह के लिए आगे भी उसी वक्त के एतबार से जो टाइम दे देता है। हाँ, और देखो जैसे इससे पहले भी हमने कहा, जब वक्त पर नहीं लौटाया जाता तो वो भी परेशान होता है, और उसने जिन जिन लोगों को वक्त दिया था पैसे देने का, है ना, इस कर्जे के वापस आने के भरोसे जिन जिन लोगों को वक्त पैसे वगैरह देने का, पेमेंट के अपने टाइम दिया होता, वो सभी लोग मुतासिर हो जाते हैं, है ना। और उन्होंने भी शायद आगे अपने लेन देन जो है खर्चे इसी टाइम के एतबार से, इसी टाइम के हिसाब से जो सेट किए होंगे, है ना। फिर उनसे आगे के लोग ख़राब होते हैं, तो कई लोग इस एक की वजह से जो है तकलीफ में आ जाते हैं, और तो कई लोग जिससे शायद मुतासिर हो जाते हैं इससे। और ये है असल में कर्जे के लेन देन के नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन कम्युनिटी, है ना। जब मुआशरे में जो कर्जे से होने वाले बिगाड़ होते हैं उसमें से एक ये होता है, और बाज़ वक्त तो इसके नताइज फितनो फसाद में तब्दील हो जाते हैं। जी जी, कई लोगों के आपसी बिल्कुल। मामला खराब हो जाते और हैं। ऐसे ही अगर कोई कर्जा देने वाला लेने वाले को मोहलत देता है और आखिरकार एक वक्त ऐसा भी आ जाता है कि वो उसे छोड़ देता है, जब कर्जदार को हर मर्तबा परेशान पाता है, जो कर्जा लौटाने के वक्त कोई ना कोई परेशानी बताने लगता है, कोई ना कोई एक्सक्यूज देकर आ जाता है, कोई ना कोई रीजन, चाहे जो कुछ हो, तो कुछ लोग छोड़ देते हैं उसे परेशान होकर। ये हकीकत में कर्जा लौटा देने की नीयत ही नहीं रखते, और ऐसे लोग जिन्हें जितनी मोहलत दी जाती है वो समझते हैं कि सामने वाले के पास तो बहुत पैसे है ना, उसे ज़रूरत ही नहीं है पैसों की, तो फिर अभी क्यों लौटाना, बस चलते रहता हो। उनकी नीयत में वो चीज़ आती ही नहीं कि मुझे सामने वाले जो भी है जैसा भी है मुझे अपने पैसे लौटाने है ना, मैं जिम्मेदार हूँ, मैं कर्जदार हूँ, मैं इसका जवाब दे हूँ। ये फिक्र ज़रूरी है, जबकि हकीकत में शायद उन्हें भी जरूरत होती है। पैसों की ज़रूरत किसे नहीं है। जिसने कर्जा दिया है पता नहीं उसने भी अपने कैसे हालात में दिया है, हो सकता है कि ख़ुद को तकलीफ़ में रखकर अपने भाई की मदद के लिए आगे आया हो। बाज़ लोग तो ऐसे भी दिखते हैं कि अपने घर के गहने वगैरह या कोई चीज़ अपने किसी काम के लिए रकम वगैरह रखे होते हैं ना, आगे के लिए बच्चे की पढ़ाई वगैरह, वो उसे उठा कर दे देते कर्जे के लिए, जब उनके सामने कोई उनका भाई या जो ज़रूरतमंद आता है वो कर्जे के तौर पर, तो ज़रूरी नहीं है वो भी किस तकलीफ़ में दिए है कर्जा, ये तो लेने वाला जानता नहीं है। बिल्कुल, ये तो मैंने भी देखा हूँ कि एक शख्स के पास मानो 100 रुपए है और उसने वो उठाकर किसी की मदद कर दिया, लेकिन मदद लेने वाला दिमाग अक्सर ऐसे लगाने लगता है कि अगर ये मुझे 100 रुपया दे सकता है तो इसके पास तो हजारों में होगा, तभी तो जाकर मुझे 100 आसानी से दे दिया है। बिल्कुल ऐसा इसलिए हाँ। सोचते हैं लोग क्योंकि मुआशरे में अक्सर लोग जब बहुत ज़्यादा पैसे हो तो ही कुछ पैसे निकालते हैं, है ना, दूसरों के लिए, वो भी मुश्किल से निकालते, तो इसलिए वो बना हुआ है कि सामने वाले और बहुत पैसे होंगे तभी तो इतना दे रहा है। और वो सीधा बेचारे ने जो था उसने उठा कर दे दिया। जबकि अगर उनके पास हजारों हो या लाखों हो या करोड़ों हो, उससे मतलब नहीं होना चाहिए। कर्जा लेने वाले को कोई मतलब नहीं होना चाहिए, उसे तो अपने लिए वह कर्जे की फिक्र होनी चाहिए। बिल्कुल सही सही, ऐसा ही होना चाहिए। और अगर उनके कर्जा लौटा देने की जो नीयत खालिस हो तो कर्जा अदा हो जाता है ना, क्योंकि वो इसके लिए कोशिश में रहते हैं और अल्लाह उनकी मदद करता है। बिल्कुल, बशर्ते ये कि खालिस नियत के साथ लौटाने की कोशिश में रहे और इसे तरजीह दे अपने दूसरे खर्चों के साथ। बुखारी की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी दूसरे से उसका माल ले उसे वापस लौटाने की नीयत से तो अल्लाह उसे लौटाएगा, मतलब अल्लाह मदद करेगा, उसे लौटाने के लायक बनाएगा। और जो इस नीयत से दूसरों से ले कि उन्हें या उनके माल को जो नुकसान पहुँचाए तो अल्लाह ऐसा वो नुकसान देगा। अल्लाह सोचे, हमें की गौर ही नहीं करते इस बात पर जैसा कि करना चाहिए हमें। ये इतना बड़ा मामला है कि अगर इस पर गौर ना किया जाए तो तबाही होगी उनके लिए जो कर्जे की हालत में जो इंतकाल कर जाए। अच्छा, यहाँ आपने इंतकाल का कहा है ना,
पुराने लोग कहते थे कि कर्जे की हालत में इंतकाल कर गए तो जनाजे की नमाज वगैरह, इसकी क्या सच्चाई है? देखिए, एक हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी एक के जनाजे की नमाज नहीं पढ़े, है ना, क्योंकि वो शख्स का जो है 2 दिनार के कर्जे की हालत में था। यहाँ तक कि अबू कताबा जो है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस रकम की अदायगी की जिम्मेदारी ले ली, है ना, प्रॉमिस किया। और जब अबू कताबा ने दूसरे दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखे तो कहा कि मैंने जो वो रकम जिसके थे उसे अदा कर दिया है। तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अब जाकर उस शख्स की, मरने वाले शख्स की, हाँ, उस मरने वाले शख्स की, अब जाकर उसकी खाल यानी जो चमड़ी है उस पर ठंडी हुई है। सोचे, मतलब ये जब तक अदा नहीं होता उसकी खाल, उसकी चमड़ी जो उस पर गर्म थी, है ना, वो उस अजाब में था, वो जो अब ठंडी हुई। मतलब यहाँ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ये सिखा रहे कि जनाजे से पहले पहले मरने वाले के लेन देन वगैरह का मामला जो क्लियर कर दिया जाए। लेकिन यह एक सवाल ये उठता है कि अगर मरने वाले के लेन देन का किसी को पता ही ना हो और बस यूं ही कोई, तब तो उसका मामला अल्लाह के साथ है ना। सबसे पहले तो उसने इस बात की फिक्र क्यों नहीं किया? अगर उसके पास इतना माल था कि वो लौटा सकता था, तब तो उसे एक दिन भी डिले नहीं करना चाहिए था। दरअसल हमें इस मामले को जो मौत के आने को कोई सीरियस लेते ही नहीं है कि कब आ जाए और सब कुछ यहीं रह जाए। जी बिल्कुल। और अगर उस शख्स के हालात लौटाने के नहीं थे तो उसे चाहिए था कि वो अपने लेन देन पर गवाह रखता, अपने बच्चों या घर के सभी को ये बताए रखता, है ना, डॉक्यूमेंटेड होता ये बातें लेन देन की जो भी बातें, कि अगर उससे कुछ भी हो जाता है तो फला और फला का जो है ये रकम जो है कर्जा लौटाना है, ये डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, तो ये पता रहना चाहिए, तो उसको फिक्र होनी चाहिए इस बात की। अच्छा, ऐसा भी देखा गया कि औलाद या घर वाले इस बात की फिक्र ही नहीं करते। अगर उनके बाप या कोई भी हो, जैसे भाई बहन, उन्होंने कर्जा लिए थे तो उसे लौटाया जाए, इसकी मतलब फिक्र बहुत कम लोगों में शायद नजर आती है, या दिल से जो है नजर आनी चाहिए, जो होनी चाहिए कि उन्हें फिक्र हो अपने माँ बाप की या भाई बहन जो कोई हो उनके करके। ये चीज बहुत कम दिखने में आती है, नहीं ऐसा? हाँ, आइडियल तो यही है कि इंसान खुद अपने लेन देन जो है बता कर रखे कि पता नहीं कब मौत आ जाए। और अगर नहीं बताया है, औलाद जनाजे से पहले जो है बच्चे वगैरह जो खुद लोगों से पूछ ले, है ना, हर उस शख्स से जिनसे भी जो है उन्हें लगता है कि उनके अब्बा या जो भी मरहूम है उनका जो कांटेक्ट रहा हो या लगता है कि इनसे लिए हो सकता है, उनसे पूछ ले खुद आगे बढ़कर, ताकि जो ये मामला जो है वो जो खाल जो उन पर ठंड हो सके। और अगर कोई सामने आए तो उसकी रकम अदा कर दे या देने का जो वादा कर दे कब दे सकते हैं। और ऐसे में भी लिखा पढ़ी का होना जरूरी है। बिल्कुल, ये बहुत ही जरूरी होगा कि अगर वो चाहते हैं कि उनके अब्बा या जो कोई है उनके फैमिली मेंबर से जो नहीं है, कि उनकी जो चमड़ी जो है, उनके जो खाल है उन पर जो ठंडी हो जाए और आखिरत में वो जो है बच जाए। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक सवाल ये भी आता है कि अगर कोई भी इंसान बस ऐसे ही मतलब लालच से उठकर आ जाए और झूठा दावा कर दे कि उसका कुछ बाकी है, तब ऐसे में क्या किया जाए? देखिए, सबसे पहले तो ऐसा कोई नहीं करता है ना। सभी को इतना तो खुदागर्दर होता है ना, किसी के मरने पर मैयत में कोई ऐसा नहीं करता, बल्कि कितने ऐसे लोग होते जो अपने कर्जे को माफ़ कर देते दिल ही दिल में, वो किसी से कहते भी नहीं है। जबकि हो सकता है वो इस वक्त ज़रूरतमंद हो, है ना, उन्हें भी ज़रूरत हो, मुस्तैक हो, मुश्किल घड़ी से गुजर रहे हो, लेकिन सवाब की नीयत से मोहब्बत में वो माफ़ कर देते हैं, है ना। इसलिए औलाद को चाहिए कि वो आगे बढ़कर लोगों का अगर कुछ बचा हुआ है तो आगे बढ़कर लौटाए। अगर मरने वाले शख्स को कोई पैसा या एसेट वगैरह मौजूद है इस वक्त, तो उससे लौटाया जाए, वरना खुद अपने माल से लौटाए, ताकि उनके जो है अब्बा या उनके जो भी रिश्तेदार है वो अजाब से बच सके, और उनकी खाल जो उन पर ठंड हो सके। सही है। और अगर कोई ऐसे ही बस झूठा दावा करने आ जाए तो उनसे कोई प्रूफ की मांग की जा सकती है, कोई प्रूफ मांगा जा सकता है। इसीलिए ज़रूरी है कि हर लेन देन में लिखा पढ़ी किया जाए, है ना, डॉक्यूमेंटेड हो। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ना किसी और इंसानों की ज़बान का कहा हुआ है, बल्कि अल्लाह का हुक्म है। वो सुब्हानहू तआला बेहतर जानता है अपने क्रिएशन को कि उनके लिए क्या बेहतर है। उसका हुक्म है कि लिखा पढ़ी कर लिया गया जब भी हम जो है आपस में कोई लेन देन करे और गवाह रख ले। अच्छा, अल्लाह सुब्हान व तआला का हुक्म है? हाँ, सूरह बकर की आयत है कि जब भी तुम आपस में लेन देन किया करो तो उसे लिख लिया करो और 2 गवाह रख लिया करो। अब लोग कहते हैं कि ये इतनी छोटी रकम है, ये बड़ी है, ये ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया है, रिकॉर्ड में है, अब गवाह क्यों रखना वगैरह वगैरह। भाई, ये अल्लाह का हुक्म है, जिस तरह दूसरे हुक्म है वैसा ये भी है, हमें करना है, करना चाहिए। लोग जो आपस में एक दूसरे पर बहुत ज्यादा भरोसा कर लेते हैं। ठीक है, दोनों ही पार्टी बहुत अच्छे हैं, नेक इंसान है, लेकिन इंसान बोल सकता है,
है ना, बहुत ज़्यादा वक्त बीत जाए या उम्र हो जाए तो भूल सकता है इंसान। कोई एक पार्टी तो कम से कम भूल ही सकता है या दोनों भी भूल सकते हैं। तब ये लिखा हुआ डॉक्यूमेंटेड काम आता है ना, गवाह काम आते हैं। हो सकता है दोनों या कोई एक पार्टी इंतकाल कर जाए, तब काम आता है ये लिखा हुआ, ये डॉक्यूमेंटेड और तमाम गवाह, है ना, ताकि कोई किसी पर ज्यादती ना कर बैठे, इंसाफ से काम हो, सही तरीके से लेन देन जो वापसी हो से लौटाया जाए। मतलब रकम छोटी हो या बड़ी हो उसे डॉक्यूमेंटेड कर लेना चाहिए, है ना, गवाहों के साथ, ताकि फसाद ना हो और इंसाफ हो सके। हाँ देखो, अपने मुल्क देश व स्टेट वगैरह में जो कानून के तहत लिखा पढ़ी करते हैं, है ना, चाहे गाड़ी घर बेचना खरीदना या कोई भी चीज़ में जो है एग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन होता है वगैरह वगैरह, है ना, लिखित में साथ में गवाह भी होते हैं, 2 गवाह होते हैं, सभी करते ये चीज़ें। ऐसा ना हो तब तो बहुत से मामला गड़बड़ हो जाएंगे, है ना, और ये तो अल्लाह का बताया रास्ता है, हमें करना ही होगा ताकि जो इंसाफ कायम हो, कोई किसी पर ज़्यादती ना करे और कोई किसी पर भी वही बस क्लेम ना करते फिरे। लेकिन हर कोई ऐसा तो नहीं करता है। हर कोई तो नहीं करता। देखिए, इस्लाम में कोई भी कानून या शरीयत जो है इस बिना पे नहीं है सिर्फ कि ऐसा हो ही जाएगा, अगर इस चीज़ से रुकाना जाए तो ऐसा हो जाएगा, इससे सो किया जाए तो ऐसा हो जाएगा, या ऐसा नहीं होगा। तो ये हो सकता है, चांसेस होते हैं। तो जो एक्सेप्शन केसेस में हो सकता है उन्हें रोकने के लिए ये कानून व शरीयत जो बने हुए अल्लाह का हुक्म है, जिन्हें सभी को फॉलो करना है ताकि वो कुछ केसेस होने के जहाँ चांसेस हो सकते हैं उन्हें रोका जा सके। अल्लाह बचाए ऐसी मौत से कि हम जो है, हम में से कोई भी जो है कर्जे में रहे और उसकी जो मौत आ जाए, और अल्लाह तौफीक दे उन लोगों को जिनके घर के कोई इंतकाल कर गए हैं और उनका कुछ कर्जा वगैरह लेन देन बाकी है, उन्हें लौटाना बाकी हो, तो अल्लाह तौफीक दे उन्हें भी। तिरमिज़ी की हदीस है कि जो कोई 3 चीज़ों से फ्री होकर दुनिया से रुखसत होगा वो जन्नत में दाखिल होगा। एक, अच्छा, हाँ, एक है तकब्बुर, है ना, जो इंसान तकब्बुर से बचे, इस चीज़ से फ्री रहे, है ना, तकब्बुर से फ्री होकर जो है इंतकाल करेगा। दूसरा है धोखा, चीटिंग, है ना, चीटिंग करना। और तीसरा है कर्जा। तो जो कि इन तीनों चीज़ों से, तकब्बुर, चीटिंग, धोखा और जो तीसरा कर्जा, इन चीज़ों से बचकर जाएगा वो जन्नत में दाखिल होगा। बड़ी अहम बात है। ये चीजें करने वाला इंसान तो वाकई में एक नेक इंसान होगा, तभी तो जाकर बच पाएगा ऐसी चीजों से। अच्छा, ये 3 चीज़ें तो है ही अलग अलग, लेकिन इनमें कर्जा ऐसा है कि जिसमें बाकी दोनों बुराई भी शामिल हो जाते हैं। अच्छा, वो कैसे? कर्जा ले लिया तो ये एक परेशानी का सबब बन जाता है, क्योंकि ये इंसान के दिमाग को उलझा देता है। वो हर वक्त इस फिक्र में रहता है कि कैसे कर्जे वो चुकाएगा। जब कर्ज लेने वाला शख्स उस शख्स में मिलता है जिसने उसको पैसे दिए हैं, तो उसे शर्म महसूस होती है। और बाज़ लोग तो ऐसा भी कर लेते हैं कि किसी एक को लौटाने के लिए दूसरे से और फिर तीसरे से, और ऐसे ही कई लोगों से कर्जा लेते रहते हैं, किसी से कम किसी से ज़्यादा उस लेते रहते, जहाँ सिर्फ पैसे घुमाते रहते, यहाँ से वहाँ से यहाँ, और हमेशा परेशान रहते हैं। खाली इस नीयत से लौटा देना या उनकी नीयत में नहीं होते, सही मायनों में तर्ज अमल ही नहीं करते कि एक वक्त ऐसा आ जाता है जब सभी जान जाते हैं, है ना, सब, जब आप लौटाना नहीं चाहते, लौटा नहीं रहे, थोड़ा थोड़ा किसको दिए यहाँ से वहाँ करते हैं, तो लोगों के सामने अच्छी से आश्कार हो गई, लोग जो आपको जान जाते हैं कि किस तरीके का शख्स है ये और ये क्या कर रहा है। और फिर उन्हें जो कर्जा लेने वाला है, जो ये सब करते फिर उसे जो जिल्लतों का सामना भी करना पड़ता है। और ये सब या तो मायूसी की तरफ ले जाते इंसान को, या फिर वो धोखाधड़ी पर उतर आते हैं और फिर झूठ परोसने का सिलसिला शुरू हो जाता है। वादा करना, भले ही देने की नीयत हो, लेकिन फिर वादा तोड़ देना, फिर वादा फिर तोड़ना, फिर वादा लाना फिर तोड़ना, ये सिलसिला चलता रहता है, यहाँ तक कि कस्में खाने लगते लोग। और ये सभी चीज़ें जो इंसान को गुनाह की तरफ ले जाते हैं। कितनी गहराई है, लोग जो है गौर ही नहीं करते, बस यही कर्जा ले लेना किस कदर इंसान को नुकसान पहुंचाती है। जिल्लत व रुसवाई का हाथ में है ना, उसको सामना करना होता है, यहाँ तक कि झूठ धोखा जैसे गुनाह भी हो जाते हैं। एक बात जो रह गई कि कर्जा देने वाला जब मोहलत देता है तो उसके अंदर भी एक तकब्बुर पैदा होने लगता है कि उसने किसी एक को या कितनों को ये जो मोहलत दिया है, एहसान किया है ना, जबकि एहसान करने वाली ज़ात जो अल्लाह की है। तो ये एक तकब्बुर जो है डेवलप होता है इंसान के अंदर जब वो मोहलत वगैरह देता है, और अगर वो अल्लाह से नहीं डरता और चीज़ें वो समझता नहीं कि हर मामले जो अल्लाह की तरफ से। हाँ, कुरान में जो सूरह बकर में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहता है कि कर्जा देने वाला मोहलत दे उस वक्त तक जब तक के लेने वाले के हालात ना संभल जाए। इस तरह से जो आयत है उसका एग्जैक्ट मुझे तर्जुमा याद नहीं है। हाँ, और आगे ये है कि अगर उसे सदके के तौर पर माफ़ कर दे तो ये उन्हीं के लिए बेहतर है ना, अगर वो इस बात को जान पाते। ये कुरान की आयत यानी है। कर्ज हसना
जहां आप कर्जदार से कहते कि जब पैसे आ जाएंगे तब दे देना, अपनी सहूलत के एतबार से लौटा देना वगैरह। बिल्कुल, और अगर लौटा नहीं पा रहे और वाकई हालात ठीक नहीं हो रहे या इंतकाल कर जाए तो फिर माफ़ कर देना ही बेहतर होता है। हाँ, उसके लिए जो जिसने कर्जा दिया था वो माफ़ कर दे। लेकिन इस बात का क्या पैमाना हो सकता है, क्या पैमाना होगा कि कर्जदार वाकई में नहीं लौटा पा रहा है और उसके हालात वाकई में ऐसे नहीं है कि वो जो अपने पैसे जो लौटा सके। देखिए, ये तो कर्जदार खुद ही जानता है अच्छा उसकी नीयत क्या है ना। अगर वो अपनी बुनियादी ज़रूरतों के अलावा दीगर जगहों पर खर्च करते फिर रहा है ना, जैसे आजकल लोग जो है सर पर कर्जा रख कर भी गैर ज़रूरी चीज़ें जो है ख़रीदते फिरते हैं। वो जो है शादियों में देखिए फिजूल खर्चियों का जो एक सिलसिला चलता हुआ, बहुत फिजूल खर्ची करते हैं लोग, हालांकि कर्जे में भी रहते बाज़ लोग। यहाँ तक कि कई लोग जो उस कर्ज देने वाले शख्स से है ना, वो जो जिसे कर्ज दिया था और ये जो कर्जदार है, तो ये कर्जदार उस कर्ज देने वाले शख्स से भी अच्छी बेहतर ज़िंदगी बिताने लगते हैं है ना, लेकिन वो अपने कर्जे की अदायगी नहीं करते, भूल जाते हैं। कर्ज ऐसा ना वो यूँ समझ लेते कि बस अब उन्हें अपने कर्जे पर सोचना ही नहीं है ना, जबकि उन्हें चाहिए कि जैसे ही उनके हालात ठीक हो, जैसे ही अच्छे हो जाए उनके हालात, तो उन्हें सबसे पहले जाकर अपना कर्जा अदा करे और लौटाने में ऐसा तरीका अपनाएं, शुक्रगुजारी दिखाए है ना, क्योंकि उन्हें जो मोहलत मिली है ना, अब तक इतनी जो मोहलत मिलती रही ना कि बस यूँ समझते कि भाई हफ्ता में देना नहीं है, कर्जा आसान था, अब ज़िंदगी भले ही बहुत अच्छी चल रही है और जो है सामने वाले की जिसने दिया था कर्जा वो बेचारा बुरी हालत में, तब भी नहीं सोचे कि वही कर्जा आसान था हो तो ख़त्म हो गया मामला, ऐसा नहीं होता। कई सारी बातें सामने आए और वाकई अगर कोई अपनी आखिरत की फिक्र करे और अल्लाह से डरे तो ऐसे हरगिज नहीं करेगा। अच्छा, उनके लिए क्या है जो कर्जा ले चुके हैं, कुछ कहना चाहेंगे आप? यही कि आज ही कर्जे को लौटाने की खालिस नियत करे और इस फिराक में लग जाए कि जल्द से जल्द लौटाना है, तो देखना अल्लाह की मदद शामिल है अलौकिक कर्जे लौटाने में। और जो कि लेने की सोच रहा है तो अपनी ज़रूरियात को अच्छी तरह टटोल ले, देख ले है ना, अच्छी तरह देखे कि क्या वाकई में उन्हें लेना चाहिए बस अपने लिविंग स्टाइल मेंटेन करने और नफसानी ख्वाहिशों को पूरा करने, या मतलब इस तरह की जो कोई भी चीज़ करने के लिए बस ये उठकर कर्जा ना ले ले है ना। बहुत ही शिद्दत से जायज़ ज़रूरत हो तो ही सोचे, वो भी खालिस लौटाने की नीयत और कोशिश के साथ। बहुत शुक्रिया आपका। कर्जा लेने देने, इसके नुकसान और तरीक़ेकार है ना, लिखा पढ़ी करना, डॉक्यूमेंटेड करना, कई सारी बातें सामने आई और इसमें एक लेसन ये भी मिला है। मैं मतलब जाती तौर पे सोचता हूँ कि अगर 1 रुपया ही हो भले, लेकिन वो मेरा अपना है तो कोई मसला नहीं है, मैं पत्ती दाल खाऊं और घर में जो है दाल चटनी खाकर जीऊं, लेकिन वो मेरा अपना है ना। मैं वो कोई सर में मेरे बोझा नहीं है, टेंशन नहीं है, कोई जिल्लत करने के लिए कोई आके खड़ा नहीं हो जाएगा और मैं टेंशन फ्री, स्ट्रेस फ्री हूँ मेरी जिंदगी में, मैं खुश हूँ, भले ही वो कम है, मैंने बहुत कम है भले ही, लेकिन अगर मैं अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए, अपनी छोटी छोटी जरूरत को पूरी करने के लिए बस यूं ही कर्जा ले लेता हूँ और फिर उस कर्जे में फंसा रह जाता हूँ, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, और यही चलते रहता, तो अक्सर जो है हमेशा मैं स्ट्रेस में रहूंगा और जो मतलब सब कुछ शायद दिखने में लगेगा कि मेरे पास है, चाहे वो बड़े पैमाने पर गाड़ी, घर, बंगला कुछ भी हो या नॉर्मल एक जिंदगी, लेकिन अंदर से जो इंसान परेशान रहेगा हमेशा और नतीजतन जो है उसके घर में भी सब लोग परेशान हो गए क्योंकि वो स्ट्रेसफुल रहेगा, वो फ्रस्ट्रेटेड रहेगा हमेशा। तो चाहिए कि हमें जो हम इन चीजों से बचे, इन तमाम गुनाहों को देखें और इस बात को समझे कि कर्जे की हालत में अगर मौत आ जाए तो क्या है और कर्जा लेना कैसा, मतलब क्या किस लेवल पे जाने के बाद ही इंसान को कर्जा लेना चाहिए है ना, वो भी इस खालिस नियत के साथ कि हम लौटा सके, लौटाना है हमें, सके नहीं, अल्लाह ताला मदद करेगा अगर हम लौटाना इरादा कर ले पुख्ता और साथ में कोशिश करते रहें। तो बहुत सारी और भी बातें आई, उम्मीद है लोग इन बातों से फायदा उठाएंगे और अपनी जिंदगी को सादगी से गुजारेंगे, ना कि मतलब बगैर समझे सोचे बस यूं ही कर्जा वगैरह ले लेंगे। अल्लाह ताला हम सभी को इस लायक बनाए कि हम मांगने वाले ना बने, ना कर्जा लेने वाले बने, और जो लोग परेशान कुन अल्लाह ताला उनकी परेशानियां दूर करे, अल्लाह पर तवक्कुल रखे, जिन्होंने ले लिया वो भी अल्लाह पर तवक्कुल रखे और मेहनत करे और एक नियत बना ले देना है तो अल्लाह ताला उनकी मदद करे, और जो नहीं दिए वो भी कोशिश करे कि बस यूं ही ना ले ले छोटी चीज, अल्लाह की जात पर भरोसा रखे, अल्लाह से दुआ करे, अल्लाह ताला मसाइलों को जो हल करता हो। फिर भी अगर ले लेनी हो तो उसमें जो है इस बात का ध्यान रखना है कि हम जो है लिखा पढ़ित कर ले, डॉक्यूमेंटेड हो, और जब लौटा दे तब भी उसकी लिखा पढ़ित कर ली जाए कि लौटा दिया था, कि हम नहीं रहे अगर दुनिया में तो भी आगे चलकर जो है उस मामले को लेकर कोई फसाद न बरपा हो
और जो है अगर हम भूल गए तब भी हमारे याद आने के लिए वो चीज़ें रहे। तो कुछ चीज़ें थी, बहुत सारी बातें आई, अल्लाह से दुआ है कि हम सब जो है इन पर अमल करें। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।